इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क में। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। आज पूरा देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला के प्राचीर से देश के युवाओं को और देश को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने तमाम बहुत ऐसे मुद्दों का जिक्र किया जो देश में आने वाले भविष्य में दुश्मनों की छुट्टी कर सकता है। आपको बता दें कि भारत देश अपना सुदर्शन चक्र बना रहा है। अब एक ऐसा सुदर्शन बना रहा है जो आने वाले समय में दुश्मनों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होने वाला है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है युवाओं के लिए बेहतरीन से बेहतरीन लाभप्रद योजनाओं के बारे में बात की, जीएसटी के बारे में बात की और उन्होंने यहाँ पे लाल किला के चीर से तो उन्होंने जो आवाज लगाई है, जो हुंकार भरी है, वो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद और पाकिस्तान तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। देखिए, इस वक्त इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ आलोक जुड़ चुके हैं। ये आपको बताएंगे कि क्या कुछ उन्होंने लाल किला पे बताया और युवाओं के लिए क्या कुछ खास होने वाला है, और इस सुदर्शन जो है इसके बारे में क्या कुछ खास होने वाला है। नेहा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सभी दर्शकों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और नेहा, मैं बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणाएं की है, उस घोषणा के बाद कहीं ना कहीं भारतीय का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से अपने शब्दों का बाण जो छोड़ा है और जो लाल किले से प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा इस्लामाबाद, बल्कि इस्लामाबाद ही नहीं, पूरा पाकिस्तान हिल गया होगा। और पाकिस्तान ही नहीं नेहा, क्योंकि पाकिस्तान के सपोर्ट में कई ऐसे देश भी हैं जो भारत को आंख दिखा रहे हैं, उनके भी पसीने कहीं ना कहीं छूट जाएंगे। क्योंकि दर्शक जानते हैं कि महाभारत काल में यानी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पास एक सुदर्शन हुआ करता था, जिस सुदर्शन से भगवान श्री कृष्ण ने कई दानवों का, राक्षसों का, अधर्मियों का नाश किया था। जिस सुदर्शन चक्र का नाम सुनते ही राक्षसों के पसीने छूट जाते थे। भारत अब ठीक ऐसा ही एक सुदर्शन चक्र बनाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सुदर्शन चक्र कहीं ना कहीं 2035 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। और ये एक ऐसा वेपन सिस्टम होगा, यानी सुदर्शन चक्र, इसका नाम जो जिस वेपन का नाम दिया जाएगा सुदर्शन चक्र, वो ये एक ऐसा सुदर्शन चक्र होगा जो दुश्मन वार तो करेंगे, लेकिन ये सिर्फ दुश्मनों के वार को नस्ते नाबूद ना करके उनके वार को उल्टा उन्हीं के ऊपर छोड़ेगा। तो प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद कहीं ना कहीं कराची, पाकिस्तान, बल्कि मैं तो ये कहूँगा छोटे मोटे बांग्लादेश वगैरह जो आजकल थोड़ा लग रहा है कि आंख दिखा रहे हैं, और पाकिस्तान तो बहुत छोटा है, मैं तो उन देशों का नाम नहीं लूंगा, उन देशों के भी कहीं ना कहीं पसीने छूट जाएंगे। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ये जो सुदर्शन चक्र के बाद कि किसी और देश के पास ऐसा सुदर्शन चक्र होगा जो भारत बनाने जा रहा है। तो भारत ने जो सपना देखा था विश्व गुरु का, भारत ने जो सपना देखा था आत्मनिर्भर बनने का, कहीं ना कहीं मुझे तो लग रहा है कि ये सपना पूरा होने वाला है। और एक बात और मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि नेहा, ये जो सुदर्शन चक्र बनने वाला है ये भारत में ही बनेगा, इसका मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में ही होगा। और भारत के युवा जो वैज्ञानिक है वही इस जो मिशन है, जो सुदर्शन चक्र, उसको पूरा ये लोग कंप्लीट करेंगे। यानी पूरा मेक इन इंडिया होगा ये सुदर्शन चक्र भारत का। 79 जो स्वतंत्र दिवस आज जो पूरा देश हमारा मना रहा है, कहीं ना कहीं आज पूरा देश प्रधानमंत्री के इस घोषणा से वाकई ही अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस करेगा। जी नेहा, इस वक्त देखिए पूरा देश अपने आप पे गर्व कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आज देश की जनता भी अपने आप को गौरवान्वित कर रही है। अब यहाँ पे देखिए सवाल ये है कि आपसे रहेगा कि युवाओं के लिए क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने खास किया है। हाँ देखिए नेहा, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा की है युवाओं को लेकर, क्योंकि बेरोजगारी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा, हालांकि बेरोजगारी का भारत में बढ़ रहा है, ये इसमें तो दो राय नहीं है कि भारत में बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी भी है। कई ऐसे युवा है जो रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं।
तो सरकार ने अब घोषणा की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया प्रधानमंत्री ने, जिसमें करीब 3.5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर हालांकि पैदा होगा। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। जिनका जो इनकम है साल का 1 लाख से कम है, उनको 15,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, ये भी दिए जाएंगे 1 साल, मतलब 6 महीने में पहली किस्त दी जाएगी, 6 महीने बाद फिर दूसरी किस्त दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा बेनिफिट होने वाला युवाओं के लिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्रधानमंत्री ने जीएसटी को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार नया जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रही है। नया जीएसटी जो रिफॉर्म है वो कहीं ना कहीं सरकार अब उन सामानों को चिन्हित करेगी। देखिए अभी क्या होता है जीएसटी को लेकर अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए कि कपड़ा लेना हो या अलग अलग फील्ड में अलग अलग जीएसटी जो है वो रेट लागू है। तो सरकार कहीं ना कहीं यानी इसकी समीक्षा करेगी कि अगर मान लीजिए कहीं हमें 18% जीएसटी जहां हम दे रहे हैं जिस सामान को लेकर, जिस सामान पर, तो उसको सरकार उसकी भी देखरेख करेगी क्या वाकई 18% जीएसटी जो हम ले रहे हैं वो सही है गलत है। तो सरकार कहीं ना कहीं कम भी कर सकती है। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। इस खबर में सबसे ज्यादा फायदा जो है, इस घोषणा के बाद सबसे ज्यादा फायदा कहीं ना कहीं छोटे उद्योग जो है ना उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि इससे अगर मैं कहूं देसी भाषा में, तो मुझे लग रहा है कि वाकई ही नरेंद्र मोदी की इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं छोटे उद्योगपतियों को इसका फायदा ज्यादा मिलेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ, जीएसटी में भी सरकार कहीं ना कहीं कमी लाएगी। तो आज हालांकि प्रधानमंत्री ने 3 बड़ी घोषणाएं की है। आज जैसे नेहा ने जैसा आप बता रही है कि भारत को अब सुदर्शन चक्र मिलेगा। सुदर्शन चक्र का नाम आते ही तो वाकई ही जो है हमें याद आता है महाभारत काल का, भगवान श्री कृष्ण का। और एक बात और बता दूं मैं अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री ने लाल किले के इस मंच से यह भी कहा कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से जयद्रथ का वध किया था, अर्जुन से करवाया था, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक अगर मैं शाम तक जयद्रथ का वध नहीं करूंगा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शाम का समय होने वाला था, ऐसे में जयद्रथ जो है उसको तो लोगों ने घेर रखा था, क्योंकि कौरवों की सेना में तो काफी बड़े बड़े योद्धा थे। तो कहीं ना कहीं वो योद्धा जो थे उन्होंने अपना सुरक्षा कवच तैयार किया था जयद्रथ के लिए। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को लगा कि आज अगर वध नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं अर्जुन ने जो शपथ ली है कि मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, तो कहीं ना कहीं अर्जुन तो अग्नि समाधि ले लेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया था। और ढकने के बाद जब अंधेरा हो गया चारों तरफ, तो उस टाइम अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है आज लाल किला के इस मंच से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्देश्य भी बताया कि इसका नाम हम लोग क्यों रख रहे हैं सुदर्शन। तो इसका उद्देश्य भी उन्होंने बताया कि वही महाभारत काल में जो भगवान श्री कृष्ण ने जो चमत्कार किया था, जो सुदर्शन ने राक्षसों का वध किया था, और जो हमारा जो ये सुरक्षा कवच तैयार हो रहा है उसका नाम सुदर्शन चक्र ही रखा जाएगा। जी आलोक, देखिए हमारे देश में जितनी भी मिसाइल्स अभी तक निर्मित हुई हैं, किसी का नाम ब्रह्मोस रखा गया है, किसी का विक्रम, अब ये सबसे अलग है। भगवान कृष्ण के हाथ में जो एक सुदर्शन हमेशा अपने प्रक्रिया में रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है, उस सुदर्शन के नाम पे अपने यहाँ एक और मिसाइल तैयार किया जा रहा है जो कि भारत निर्मित होगा। इसके बारे में कुछ विश्लेषण कीजिए, क्योंकि देखिए ब्रह्मोस के बारे में जो कहा गया है, ब्रह्मोस जो होता है जहां मिसाइल आसमान में ही मार के गिरा देता है, धरती तक आने का मौका नहीं देता। तो इस सुदर्शन में क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ये ऐसा सुदर्शन, और मैंने शायद पहले भी बताया है कि इसका नाम सुदर्शन चक्र इसीलिए रखा गया क्योंकि याद है, दोस्तों को याद होगा और हमारी कथाओं में लिखा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने जब इंद्र से युद्ध किया था, उस टाइम इंद्र भगवान ने अपना सबसे बड़ा अस्त्र जो है उसका नाम था वज्र। हाँ, तो वज्र से जब कृष्ण भगवान पर प्रहार किया तो सुदर्शन चक्र ने उनके वज्र को निगल लिया। तो हमारा ये सुदर्शन भी ऐसा ही होगा। अगर दुश्मन देश से कोई भी मिसाइल हमारे देश पर, अगर वहां से वो कोई भी अपना मिसाइल छोड़ता है हमारे देश पर, तो ये सुदर्शन चक्र ना सिर्फ उसको निगलेगा बल्कि उल्टा उसी की मिसाइल को उससे तेजी रफ्तार में यानी तेज गति से उसी के देश पर हमला कर देगा। तो सुदर्शन चक्र जो है इसकी बहुत बड़ी खासियत होगी और ये 2035 तक ये जो लक्ष्य रखा गया है पूरा हो जाएगा। जी नहीं,
तो आप देख रहे थे, इस वक्त हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो उन्होंने उद्घोष किया, जो उन्होंने योजनाओं के बारे में बताया, इस पे हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ आलोक जुड़े थे जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में सारी चीजों को बयां किया। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।